Hello everyone. So welcome to my channel Learn Social Science by Jatin Dikshit, and today we are going to do the important dates, all important dates of nationalism chapter class 10th history, right? So I have made the first part of this series. You can go through it if you haven't gone through it, about the dates that we have discussed about this chapter in the first part. In this second part we will start with September 1920. विल स्टार्ट विथ सितंबर 1920. सितंबर 1920 को क्या हुआ था बेटा? सितंबर 1920 को हुआ था कांग्रेस का कैलकाटा सेशन, राइट. नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेट है बेटा दिसंबर 1920. दिसंबर 1920 में सेम ईयर कौन सा सेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का? डेट वॉज नागपुर सेशन, राइट. अब जो थर्ड है दिसंबर 1920. दिसंबर 1920 में कौन सा इवेंट हुआ था? डेट वॉज नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड. मीन्स नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करने की बात चल रही थी, बट कई मेंबर्स ऐसे थे कांग्रेस में दैट वर नॉट रेडी टू सपोर्ट दिस बिकॉज दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसिल इलेक्शंस, राइट. बट एट लास्ट दिसंबर 1920 में ये प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया गया था, राइट. फोर्थ है बेटा जनवरी 1921. जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है. मीन्स अडॉप्ट तो दिसंबर 1920 में कर लिया था, बट स्टार्ट कब हुआ था बेटा? इट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 1921. फिफ्थ है बेटा 1921 और 22. इस डेट ईयर में क्या हुआ था? द import of foreign cloth half, dropping from 102 crore to 57 crore rupees. So 1921 और 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो टाउन्स में स्प्रेड हो रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ था? फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट हुआ था. फॉरेन क्लोथ का क्या हुआ था? बॉयकॉट. और जो फिर वैल्यूएशन थी फॉरेन क्लोथ की वो 102 करोड़ से नीचे आके 57 करोड़ पे आ गई थी, राइट. सिक्स्थ है बेटा अक्टूबर 1920. अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा सेटअप की गई थी, ठीक है, पीजेंट्स को उनके राइट्स दिलाने के लिए, राइट. कहाँ पे? अवध डिस्ट्रिक्ट में, राइट. और इसको हेड किया था जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और फ्यू अदर्स ने, राइट. तो रिमेंबर दीज नेम्स कि अवध किसान सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेवेंथ 6 जनवरी 1921. 6 जनवरी 1921 को क्या हुआ था? पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, जो पुलिस थी यूनाइटेड प्रोविंसेस में, ठीक है. पहले हमारे जो स्टेट्स थे वो प्रोविंसेस के नाम से जाने जाते थे, इसीलिए यूनाइटेड प्रोविंस में फायरिंग की थी उन्होंने पीजेंट्स पे. और किस प्लेस के पास? रायबरेली के पास. किस प्लेस के पास? रायबरेली के पास, राइट. नेक्स्ट है बेटा 1924. 1924 में जो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे थे अलूरी सीताराम राजू, जो लीडर थे ट्राइबल्स के, इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया था, राइट. नाइन थे बेटा हमारा 1859. 1859 में क्या हुआ था बेटा? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा. कौन सा एक्ट? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, राइट. अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में क्या था कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स प्लांटेशन फील्ड्स असम की नहीं छोड़ सकता है, राइट. और वो हार्डली कोई परमिशन देते थे उन्हें कहीं भी जाने की, राइट. टेंथ है बेटा 1922. 1922 ईयर में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, राइट. चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था कि कई सारी क्राउड ने गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन को बंद करके उसमें आग लगा दी थी, जिससे कि लगभग 22 पुलिसकर्मी की डेथ हो गई थी, राइट. और ये कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर शहर में हुआ था, आपके स्टेट यूपी में, राइट. वी विल रिमेंबर दिस. नेक्स्ट है बेटा फरवरी 1922. फरवरी 1922 में बेटा विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी इन जनवरी 1921, वो उस मूवमेंट को उन्होंने वापस कब ले लिया? फरवरी 1922 में. और किसने लिया था वापस? गांधी जी ने. यहाँ पे नेम नहीं लिखा है बट यू विल रिमेंबर किसने वापस लिया था? गांधी जी ने, राइट. गांधी जी. ओके. नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990. इस एक्ट में क्या था? जो ये एक्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में, भारतीय
सरकार का एक अधिनियम जो 1919 में लिया गया था। इलेक्शंस टू प्रोविंशियल काउंसिल्स वर इस्टेब्लिश थ्रू दिस एक्ट, मतलब जितनी भी प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं वहाँ पे अब इंडियंस खड़े हो सकते हैं और इंडियन पॉपुलेशन उन लीडर्स को वोट दे सकती है। इस एक्ट के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ था। 13 है बेटा 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। किसके द्वारा? हु वर द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? वन इज सी आर दास एंड सेकेंड वन इज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दैट इज मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है बेटा 14 1928 में भारत में साइमन कमीशन आई थी, जिसे एक स्लोगन से ब्रीड किया गया था, दैट वाज द फेमस स्लोगन गो बैक साइमन। और ये गो बैक साइमन क्यों कहा गया था? बिकॉज देयर वर ऑल द मेंबर्स इन दिस कमीशन वर ब्रिटिश एंड देयर वर नो इंडियन मेंबर्स, राइट। और इसका पर्पस क्या था साइमन कमीशन का इंडिया में आने का? दे वर टू सजेस्ट द चेंजेस और सजेस्ट द प्रपोजल्स हाउ टू मेक अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो बनाने के लिए कमीशन बनाई गई है उसमें अगर सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स होंगे तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, दैट विल बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स वाई दिस कमीशन वॉज मेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, राइट। नेक्स्ट है बेटा 15 अक्टूबर 1929। अक्टूबर 1929 में क्या हुआ था? डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया को देने की बात हुई थी और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफ़र किया गया था। ये ऑफर्स किसको दिए गए थे? गांधी जी को दिए गए थे। और किसके द्वारा दिए गए थे? उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड एडविन द्वारा दिए गए थे, राइट। 16 है बेटा दिसंबर 1927। दिसंबर 1927 में मद्रास का में कांग्रेस का सेशन हुआ था, राइट। दिसंबर 1927 में मद्रास सेशन हुआ था कांग्रेस का। 17 है बेटा दिसंबर 1929। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और या प्रेसिडेंट आप कह सकते हो। और इसमें कौन सी डिमांड रखी गई थी? पूर्ण स्वराज को इस्टेब्लिश करने की, या फुल इंडिपेंडेंस भी कहते हैं इसको, इस्टेब्लिश करने की डिमांड रखी गई थी, राइट। नेक्स्ट है बेटा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इंडिया ने सेलिब्रेट किया था अपना। जो प्रपोजल्स रखे गए थे लाहौर सेशन में, इस प्रपोजल को पूर्ण स्वराज को इस्टेब्लिश करने के लिए 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जो कि बाद में हमने डेट चेंज कर दी थी 15 अगस्त, जब हम 1947 में फ्री हुए थे। और फिर अब हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? अपना रिपब्लिक डे, बिकॉज इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुई थी इन द ईयर 1950, राइट। नेक्स्ट है बेटा 31 जनवरी 1930। गांधी जी ने एक लेटर भेजा था उस समय के वॉइसरॉय सेम लॉर्ड एडविन को, और उसमें कितनी डिमांड रखी थी बेटा? 11 डिमांड्स रखी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड क्या थी? एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड एट दैट टाइम बाय गांधी जी? इज वॉज द एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, राइट। 20th है बेटा 12 मार्च 1930। डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम। मीन्स 12 मार्च 1930 को कौन सी मार्च स्टार्ट की गई थी गांधी जी द्वारा? डेट वॉज दांडी मार्च। और ये स्टार्ट कहाँ से की गई थी? साबरमती आश्रम से। कहाँ तक जानी थी? कोस्टल टाउन दांडी, गुजरात तक, राइट। और कितने फॉलोअर्स के साथ स्टार्ट की थी? 78 फॉलोअर्स के साथ, राइट। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दीज 20 फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर फ्रॉम क्लास 10th हिस्ट्री. For any doubts or queries, you can pin me in the comment box. Till then, keep watching my channel. Don't forget to like, share and subscribe. Have a very good day everyone.